तस्बीखाने में अल्लाह ने बुलाया है, रमजान का अल्लाह ने मौका दिया है। मेरे अल्लाह से कहे मौला मेरा काम सिर्फ हाथ हिलाना है, ए अल्लाह मेरा काम सिर्फ हाथ हिलाना है, तू करीम है मेरे काम बना दे। और रब्बे काबा की कसम, नमाज से काम बनते हैं, नमाज से मसले हल होते हैं, नमाज से मुश्किलें दूर होती हैं। अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, गधा मर गया हज को, अब क्या करें? सफर वालों ने कहा सामान बांट लेते हैं। कहा नहीं तो मैं इसको नमाज के जरिए जिंदा कराऊंगा। कहा क्या बात करता है? कहा मेरा रब क़यामत के दिन इसको जिंदा करेगा। कहा हाँ करेगा। तो फरमाया मैं इसको नमाज के जरिए जिंदा कराऊंगा, नमाज के जरिए जिंदा कराऊंगा। अब नमाज पढ़ी खुशू खुशू ध्यान से, और फिर पढ़ी, और फिर अल्लाह से अर्ज किया मौला मुसाफिर परदेशी हूं, तू शहनशाह करीम है। जो गिड़गिड़ा के दुआ मांगी, याद रखिएगा तस्बीह खाने में एक मश्क करनी है आखिरी अशरे में। मुझसे वादा करे, मैं आपसे वादा करूंगा कि मैं भी करूंगा। हम सारे मोहताज तालिब इल्म हैं, तस्बीह खाने में एक मश्क करनी है। यहाँ दुआएं मांगनी नहीं है, यहाँ दुआएं पढ़नी नहीं है, यहाँ दुआएं मांगनी है। और पढ़ने और मांगने में फर्क होता है। आप जरा अगर मांगना सीखना चाहते हो, जो चौराहों पे खड़े साइल हैं, भिखारी हैं, उनकी आंखें साइल मंगती, उनके पांव लिबास मंगते, उनके जिस्म मंगते, उनके बोल मंगते, उनके कशकोल मंगते, उनके हाथ मंगते, उनके कपड़े मंगते, उनकी चाल ढाल काल मंगते। अल्लाह से ऐसे ही मांगना सीखना है। हम दुआएं पढ़ते हैं, हम तो दुआएं मांगते नहीं हैं। दरूद पाक पढ़े। वो सवाल ये पूछना है, ऐ दिल तू ये बता, जिस नमाज से तुझे 2 रोटी मिलने का यकीन नहीं है, उस नमाज से तूने इतनी बड़ी जन्नत मिलने का यकीन कैसे कर लिया है? ऐ दिल तू बता, जिस नमाज से तुझे 2 रोटी मिलने का यकीन नहीं है, उस नमाज से तूने इतनी बड़ी जन्नत मिलने का यकीन कैसे कर लिया? ऐ दिल तू बता, जिस नमाज से तुझे 2 रोटी मिलने का यकीन नहीं है, उस नमाज से तूने इतनी बड़ी जन्नत मिलने का कैसे यकीन कर लिया? जो नमाज, आज एक लफ्ज कह रहा हूं, सदा याद रखिएगा, और दिन में 3 दफा अपने मन से पूछनी है आज की ये बात। पूरी दुनिया की जहां मेरी आवाज जा रही, उनसे भी, मैं भी अपने मन से 3 दफा पूछना है। और ये 40 दिन ये अमल करना है जो आज अमल बता रहा हूं। और 40 दिन के बाद हस्ब तौफीक कुछ पैसे ऐसे जरूरतमंद को देने हैं जो मंगता पेशावर ना हो। ये एक सवाल पूछना है अपने से, और दिन में 3 दफा पूछना है। किसी भी वक्त वक्फे से पूछ लें। वो सवाल क्या पूछना है वो जरा सुन लें। आखिरी अशरे के लिए कहें अल्हम्दुलिल्लाह, कहें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लक शुक्र, कहें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लक शुक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बेशुमार लोगों ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पे क़याम करते थे, ना दिन को कोई सिखाने वाला होता था, ना कोई पूछने वाला होता था, मोबाइल और गपशप करके इत्तकाफ करके आ जाते थे। जब से तस्बीह खाने आए हैं पता चला है कि माँ बाप से बढ़ के यहाँ मोहब्बत दी जाती है, माँ बाप से बढ़ के यहाँ शफकत दी जाती है, और माँ बाप से बढ़ के यहाँ एहसास और एहतराम किया जाता है। पर हम एहतराम लेने के लिए नहीं आए, हम फकीर बन के आए हैं। जो फकीर है वही ताज सजा के जाता है, जो ओहदा और मकाम लेके आता है। मेरा अल्लाह कहता है जा खाली करके तुझे भेज दिया। हम फकीरों को संभालते हैं, यकीन से कह रहा हूं। आप नमाज को, और एक अमल बताता हूं जो नमाज के दौरान नहीं छोड़ना, मैं बताता रहता हूं। जो बंदा रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़े, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये 5 बोल जो पढ़ेगा, कभी घुटनों का मर्ज, कमर का मर्ज, पट्टों का मर्ज, गर्दन का खिंचाव, जिस्म की कमजोरी, लूला लंगड़ापन, कभी अपाहज, बिस्तरे बंजे और बंदे का मोहताज, अल्लाह उसको नहीं बनाएगा, इंशाअल्लाह नहीं बनाएगा। मैंने जब से यह बताना शुरू किया है, मुझे शुमार लोग कहा कि हमने गोलियां भी छोड़ दी हैं, दवाएं भी छोड़ दी हैं, और हमने ये लफ्ज पढ़ा है। इस लफ्ज का एहतमाम
इस वजीफे का एहतमाम कीजिएगा। रुकू, आपको तस्बीह खाने में रुकू का मौका ज्यादा मिलेगा, नफिल की वजह से, नमाज की वजह से, तरावी की वजह से और मुख्तलिफ मामूलात की वजह से रुकू का मौका ज्यादा मिलेगा। याद नहीं है तो इसको याद कर लें। आए मेरे साथ मिल के पढ़े, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहु अकबर। हम्दन कसीरन तय्यबन 3 दफा दोहराएं। सुबहान अल्लाह। ये चीज मैं कह रहा हूं अल्लाह इस, और हाँ इसका सवाब क्या है? फरमाया 13 फरिश्ते दौड़ते हैं जब ये बंदा पढ़ता है। कितने फरिश्ते? 13 फरिश्ते दौड़ते हैं और उसका सवाब लिखते हैं। और हर फरिश्ता कहता है मैं इससे ज्यादा लिखूं, मैं इससे ज्यादा लिखूं, मैं इससे ज्यादा लिखूं। और क़यामत के दिन इसके नाम अमाल में इतनी नेकियां होंगी, लोग रश करेंगे, कोई नबी है, कोई पैगंबर है, कोई पहुंची सरकार है? मैं नहीं, आका कमली वाले का वो अदना सा उम्मती है जो अपनी रुकू से उठते हुए पढ़ता था हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई, सेहत भी मिल गई, वजन भी बढ़ गया और अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की अजमत के तराने भी सुबहान अल्लाह जुबानों पे जारी हो गए। अब हम चलते हैं रुकू की तरफ, क़याम की तरफ, नहीं सजदे की तरफ। फरमाया जो सजदे के 2 सजदों के दरमियान में उठते हुए पढ़ेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, ओहो, इस पे जो मिलता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, बस सेकंड बस सेकंड लगता है। फरमाया जितने बड़े पहाड़ लेके आया, कहता है जा माफ मगफिरली, वरहमनी, कहता है तूने बहुत जुल्म किया अपनी जानों पे, माफ भी किया, रहम भी किया। वआफ़िनी, जा तेरी जिंदगी में आफियत के, खैर के, सुकून के, खुशियों के, बरकतों के, राहतों के, बेटे के, दौलत के, इज्जत के दरवाजे खोल दिए। ये छोटी सी दुआ 2 सजदों के दरमियान अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है। और फिर एक और मौका मिलेगा आपको, आखिरी अशरे में ये मोती हम चुनते रहेंगे। एक और मौका मिलेगा नमाज के लिए जब सफ़ें दुरुस्त हो रही हों, बड़ा कीमती मौका है। और मैं 2 मौके ऐसे हैं जब दुआएं कबूल होती हैं, जिनकी दुआओं में कोई शक करे तो अल्लाह नाराज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक उस वक्त जब जिहाद के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही हो, जवान तेरी आंखों में नींद है, इश्क मस्ती के साथ साथ, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पे कि जिसने दी जवानी को। अरे लोगों देखो ये क्या कर रहा है कि किसी मरने वाले पे मर रहा है। हाँ, अब मैं वो शेर शुरू हो जाएंगे। अब तेरी आंखों में खुमार है, हाँ, सुरमा समझ के आपको आंखों में दी जगह, आंखों समझ के, आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया। क्या लफ्ज है, बात बोले, क्या कह रहा था? हाँ? 2 जगह ऐसी हैं, 2 जगह ऐसी हैं जहां नमाज की कबूलियत, और जो यकीन न करे रब नाराज होता है। एक जब जिहाद के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही हो, अब एक जब कहा जाए सफ़ें दुरुस्त करें नमाज के लिए, तकबीर हुई, ये चंद लम्हे कबूलियत के हैं। मांगो, डूब के मांगो, मांगो टूट के मांगो, हाथ उठाना जरूरी नहीं, दिल के अंदर तकबीर के जवाब देते हुए। और फरमाया जब मुकब्बिर कहते हैं ना कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, फरमाया वो लम्हा मोहर का होता है, स्टैंप का होता है। अब जो मनवाना है उस पे मोहरें लगवा लो। दौलत मनवानी है, रिज़्क मनवाना है, इज्जत मनवानी है, तस्बीह मनवानी है, लुक़मे मनवाने हैं, सजदे मनवाने हैं, राहत मनवानी है, आफियत मनवानी है, आने वाली बलाएं टलवानी है, जहदिल बला व दरक शका व सूइल कज़ा व शमाततिल आदा मनवानी है। जो मनवा लो वो लम्हे, थोड़ा सा लम्हा, कितना मुबारक लम्हा है। आपको ये कौन बताता है?
मैं नहीं कहता कोई नहीं बताता, पर ये रिवाज खत्म हो गया है। एतकाफ वाले, एतकाफ वाले, एतकाफ वाले। मैं हजरत की बैत से पहले 84 में बैत हुआ हजरत से, 84 में हजरत की बैत से पहले मैं एक मस्जिद में एतकाफ बैठा, मुझे याद है। उस दिन भी आपने बेटों से कह रहा था, बेटो ये तस्बीह खाने का एतकाफ देखता हूं, तो मुझे मेरे ख्याल में अल्लाह ने बिठवाया था। सुबह होती, फजर की नमाज पढ़ते, और फजर की नमाज के बाद एक साहब थोड़ा सा कुरान का तर्जमा बयान करते, और सारा दिन ना कोई वारिस ना कोई बताने वाला कि एतकाफ में आने का मकसद क्या है। हाँ। और मेरी इशा होती और तरावियों के बाद कुरान का खुलासा, 20 मिनट के बाद फिर फारिग ही फारिग। दिन ही नहीं कटते थे, दिन ही नहीं कटते थे, दिन ही नहीं कटते थे। यहां तो वारिस हैं आपके, आप खुशकिस्मत हैं। यहां तो कदम कदम पे संभालने वाले। दोपहर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, असर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, जोहर से पहले दस्तरखान रूहानी बिछेगा। यहां लेने वाले, यहां संभालने वाले, यहां दर्द रखने वाले, यहां गम करने वाले। अल्लाह मगफिरली, 2 सजदों के दरमियान, वरहमनी वआफिनी। इसके कमालात सुन लिए। अब एक और चीज सुन लें, कोई भी अमल बगैर वुजू के नहीं होता, कोई भी अमल बगैर वुजू के नहीं होता। मुझे आज जिंदगी के साल गुजर गए हैं, जिसने भी वुजू की दुआ पढ़ी है, बड़ा मकान भी बड़ा है मिला है, कर्जे भी उतरे हैं, विलायत का ताज भी मिला है। अल्लाह मगफिरली है, हाँ, अल्लाह मगफिरली ज़म्बी ववस्सी अली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्क़ी। छोटी सी दुआ फरमाया, जो वुजू के हाथ धोते हुए पढ़ ले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बस क्या याद रह गया? बिस्मिल्लाह। जो पढ़ेगा, जब तक वुजू रहेगा, फरिश्ते इसके दाएं बाएं ऐसे घेरा डाल के नेकियां लिखते लिखते इसके नामा अमल भर देंगे। और जो बंदा वुजू के दौरान ये दुआ दिल ही दिल में पढ़ता रहेगा, अगर लैट्रीन में वुजू बेसन है दिल में, वरना वुजू खाने जुबान में, पढ़ना जुबान में है, ऊंचा नहीं पढ़ना। ये अल्लाह मगफिरली ज़म्बी ववस्सी अली फी दारी बारिक ली फी रिज़्क़ी। नहीं है याद बेकरार हो जाओ, नहीं है याद बेचैन हो जाओ, नहीं है याद किसी के पीछे पड़ जाओ, तेरी मेहरबानी मुझे याद करा दे। बड़ा घर, वसी रिस्क, विलायत के ताज, रूहानियत का बेताज बादशाह, रूहानियत का शहनशाह अल्लाह इसको बना देगा जो ये दुआ पढ़ता है। कितने बेशुमार ने कहा हमारे घर नहीं थे, घर दिया। कितने बेशुमार ने कहा कर्जे उतर गए। कितने बेशुमार ने कहा रूहानियत और अल्लाह का फैज और करम मिला। हमने तो पल पल में। और एक चीज और है, वुजू के 3 घूंट जो बंदा पिएगा, रोजे के साथ मुंह में डाल के निकाल देना, मश्क पूरी करना। हाँ, अमल नहीं छोड़ना। वुजू के 3 घूंट, गुस्से का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, मोहरों जोड़ों का इलाज, कमर दर्द का इलाज, लाइलाज बीमारियों का इलाज। मेरे कमली वाले ने फरमाया, हदीस की रिवायात मौजूद हैं, मेरी कोई बात बगैर सनद के नहीं होती, हर चीज का हवाला मौजूद है और मुस्तनद सही हवाला मौजूद है। वुजू के 3 घूंट, आखिरी अशरा है कर ले मश्क, आखिरी अशरा है ले लें भर लें झोलियां, आखिरी अशरा है अल्लाह से मनवा लें। इस नमाज पे मेहनत कर लें, इस तस्बीह खाने के क़याम पे मेहनत कर लें, और रोजा रख लें। रोजा आखिरी अशरे में रोजा रख लें, जुबान का रोजा, मोबाइल का रोजा। बाहर निकलना ओ बिल्कुल नहीं, छत बड़ी है जी चाहे वहां माशाअल्लाह। आखिरी अशरा, इस दिल को मनाए, ए दिल मान जा, सारी उम्र कब्र की कोठड़ी में रहना पड़ेगा, सारी उम्र कब्र की कोठड़ी में रहना पड़ेगा। तू मान जा, अगर नहीं मानता तो फिर तेरी मर्जी है, वो मान जा। तो इस नमाज पे मेहनत करनी है, नमाज के क़याम पे मेहनत करनी है, नमाज के रुकू पे मेहनत करनी है, नमाज के सजदों में मेहनत करनी है।
اے اللہ اب تک یہ سمجھا کہ نماز سے جنت ملے گی، 100% ملے گی، جنت سے پہلے بھی جنت بنے گی دنیا، جنت سے پہلے بھی دنیا جنت بنے گی، اور دنیا خیر بنے گی، اور دنیا راحت بنے گی، اور دنیا رحمت بنے گی، اور دنیا برکت بنے گی، اور میرے کام بنے گے، اور میری مشکلیں ٹلیں گی، اور میرے مسائل حل ہوں گے اس نماز کی وجہ سے، ان تراویحوں کے سجدوں کی وجہ سے، اس 2 نفل حاجت کی وجہ سے، اس اشراق چاش کی وجہ سے، ان سنتوں کی وجہ سے، ان سجدوں رکوع کی وجہ سے میرے کام بنے گے۔ اب تک کے پچھلوں کے کام بنے ہیں، میرے کیوں نہیں بن سکے؟ مجھے مانگنا نہیں آیا، مجھے منوانا نہیں آیا، مجھے لینا نہیں آیا۔ آج تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے یہ غم دے دیا، تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے سلیقہ دے دیا، تسبیح خانہ تیرا شکریہ، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تو نے غم دیا ہے، تو نے زندگی میں جینا مرنا سکھایا ہے، تو نے زندگی کا سلیقہ دیا ہے، تسبیح خانہ تیرا شکریہ۔ بلاتا بھی ہے، منتیں کر کے کھلاتا بھی ہے، ہر جگہ آخری عشرے کے لیے فیسیں ہیں، پیسے ہیں، آخری عشرے کے لیے پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، یاد رکھیے گا، جو آج بھی رزق آپ نے اپنا مقدر کھایا، میرا نہیں، آپ نے اپنا مقدر کھایا ہے، جو رزق آئندہ کھائیں گے، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ زکوٰۃ، نہ عشر ہے۔ کیوں؟ آپ میں بے شمار مالدار ہیں، مالداروں کو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے، مالدار تو خود صدقہ دیتے ہیں۔ اس نماز پہ محنت کریں، رکوع، سجدے، قیام پہ محنت کریں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، وہ ہمیشہ اپنے شہر میں اعتکاف نہیں کرتے تھے۔ کئی سالوں کے بعد کسی نے پوچھا، حضرت آپ اعتکاف کے لیے دور جاتے ہیں؟ فرمایا جہاں میں دیکھتا ہوں 10 کا مجمع نہ ہو، 20 کا نہ ہو، سینکڑوں کا مجمع ہو، میں وہاں جاتا ہوں۔ 10 لوگوں کا مجمع نہ ہو، 20 لوگوں کا مجمع نہ ہو، جہاں سینکڑوں کا مجمع ہو، میں وہاں جاتا ہوں، اور وہاں جا کے اعتکاف کرتا ہوں، اور وہاں جا کے نماز، تسبیح، ذکر اور وہاں کی محفلوں میں شامل ہوتا ہوں۔ پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا کوئی خضر ہو، کوئی ولی ہو اس مجمع میں، کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، میری نظروں میں تو وہ عام آدمی ہے، رب کریم کی نظروں میں وہ پہنچا ہوا ہے، بس اس کی ایک نظر لگ گئی، یا جھوٹا کھا لیا، یا اس کا بچا ہوا کھا لیا، یا اس کا سایہ پڑ گیا، یا اس کے قریب سے گزر گیا، یا اس کے پیچھے نماز پڑھ لی، یا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھ لی، یا دائیں بائیں، بس میں رنگا گیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا وہ وضو کر کے اٹھا تھا، اس کی وضو کی جگہ پہ میں نے وضو کر لیا تو بھی میں رنگا گیا، میں آباد اور شاد ہو گیا، میرے کام بن گئے، میرے مسئلے حل ہو گئے، میری مشکلیں دور ہو گئیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے مسلمان مومن کے بچے جھوٹے میں شفا ہے۔ روزے دار سے بڑا مومن کون ہوگا؟ جو ہجرت کر کے آئے اس سے بڑا مومن کون ہوگا؟ رات میں نے ایک بات کہی ہے، آج صبح وہ دہراتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اولیاء کی صحبت میں جاؤں اور ولیوں کی صحبت میں جاؤں، جب کتابوں کا رواج بڑھ جائے گا اور صحبت کا رواج ختم ہو جائے گا، کیونکہ جتنے صحابہ بنے ہیں یہ کملی والے کی صحبت کی وجہ سے صحابہ بنے ہیں، صحابی جو بنے ہیں۔ اور صحابہ کے بعد جتنے بڑے بڑے اولیاء آئے، 40 سال ایک ہی وضو سے عشاء اور فجر پڑھی، 40 سال رات کا قیام، 40 سال دن کا روزہ رکھا، کیا کوئی بندہ کائنات کا ان کو صحابی کہہ سکتا ہے؟ بولو کہہ سکتا ہے؟ بولو۔ اس لیے کہ انہوں نے کملی والی کی صحبت نہیں پائی۔ آج کتابوں کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے، یہ صحبت کا کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ ایک چیز یہ ہے، فرمایا اولیاء کی صحبت میں جاؤ، اولیاء کی صحبت میں جاؤ۔ کوئی کھڑا ہو کے کہے یہ تسبیح خانے میں بیٹھے ہوئے یہ سارے اولیاء ہیں، آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ آؤ پھر میں ایک چیز بتاتا ہوں، ایک موتی دیتا ہوں۔ فرمایا جہاں 11 آدمی جمع ہو جائیں اور جن کا مطلوب صرف ایک اللہ ہو، کیا ہو؟ آپ کس لیے آئے ہیں یہاں؟ آپ کا مطلوب کیا ہے؟ آپ کا مقصود کیا ہے؟ آپ کی منزل کیا ہے؟ آپ کی تلاش کیا ہے؟
जिनका मतलब सिर्फ अल्लाह हो। 11 आदमी अगर जमा हो जाएं, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, खवातीन भी मर्द भी, 11 आदमी अगर जमा हो जाएं और जिनका मतलब अल्लाह हो। अब अगली खुशखबरी सुने और दिल आपके बाग बाग हो जाए। फरमाया वो 11 आदमी एक अल्लाह के वली की जगह पे होते हैं। ऐसे है जैसे एक अल्लाह का वली है, और ऐसे है जैसे एक अल्लाह वली की सोहबत में है। और वो 11 आदमी एक अल्लाह के वली जितनी किफायत करते हैं और एक अल्लाह की वली जितनी सोहबत देते हैं, और ऐसे है जैसे एक अल्लाह के वली की सोहबत में है। यहां तो बेशुमार 11 लोग बैठे हुए हैं। 11 लोग जमा हो जाएं जिनका मतलब सिर्फ क्या हो, अल्लाह हो। वो एक अल्लाह के वली का बदल होते हैं, बस खत्म। ये चलो ये सादा लफ्ज याद रख ले, वो एक अल्लाह के वली का बदल होते हैं। फरमाए जा अल्लाह के वलियों की सोहबत में बैठ। और फिर मुझे कई लोगों ने बताया इस मजमे के वसीले से जब भी हमने गिड़गिड़ा के दुआ की है, मौला कोई दुखियारा, कोई गम का मारा, कोई आहों और सिसकियों का मारा, कोई तौबा करने वाला और पाक हो जाने वाला, कोई तुझे मनाने वाला, किस जेब में गुर्बत है, तंगदस्ती है, घर जाऊंगा रोटी नहीं यहाँ रोटी मिल रही, कोई कर्जे कोई गम, जो इस मजमे के वसीले से दुआ करता है, मुझे बेशुमार वाकयात मिले हैं, रब ने उसकी दुआ कबूल की है, उसके मसले हल किए हैं, उसकी मंजिलें मुरादें उसको मिली हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको इस मजमे के लिए चुन लिया है। सखी तेरा एहसान है, सखी तेरी अता है। आखिरी अशरे में अल्लाह से मनवा लो। अगर आज कोई फैसला करके नहीं आए, कर लो फैसला, यहां बिस्तरा मंगवा लो और यहीं अपने आप को फकीर बना दो। रहमत मौजों पे है, अता मौजों पे है, शफकत मौजों पे है। और इस आखिरी अशरे की अमल में 3 रातें ऐसी आने वाली हैं, एक खास रात है और 2 रातें एक हैं जिनमें एक खास रहमत है और एक खास रात है। अल्लाह ने मुझ पे खोली है वो चीजें। आज इस आखिरी अशरे में पढ़ जाओ तस्बीह खाने में, अपने आप को हदूद बस नहीं बाहर जाना, मोबाइल को कह दो बस खत्म, और नमाज और सारा दिन तस्बीह। बहुत सोने का वक्त दिया जाता है, आखिरी दर्जे का बेहतरीन सादा खाना दिया जाता है, कुशादा खाना दिया जाता है। और चूंकि ये हकीम का दवा खाना है, यहां बड़ी सेहत और फिटनेस के उसूल के मुताबिक खाना